नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 2024 में क्या करना चाहिए। बीएसटीसी करना चाहिए या पीटेट करना चाहिए। बीएसटीसी करोगे तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा और पीटेट करोगे तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दी शिक्षक किस में बनेंगे। 12th के बाद में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएसटीसी करनी चाहिए या फिर पीटेट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको 2 ईयर पीटेट, 4 ईयर पीटेट, किस तरह से बीए और बीएड दोनों साथ साथ में होती है और बीएसटीसी करने के क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और चैनल पर नए हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके 12th के बाद में दोस्तों आपके डिग्रियों से संबंधित आपका फ्यूचर है वो दोस्तों बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप किस तरह से दोस्तों है वो बीएसटीसी कर सकते हैं, पीटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बीएसटीसी करते हैं, सबसे पहले हम बीएसटीसी की बात करेंगे। अंत में आपको ये भी बताएंगे कि आपको बेटर कौन सा है इसमें। ठीक है, आपको बेटर कौन सा लगता है और आपके लिए क्या बेटर है उसको भी हम इस वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, तो बीएसटीसी करें या पीटेट, तो सबसे पहले बीएसटीसी की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों अपना बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है। हर वर्ष बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है जिसमें दोस्तों आप शिक्षक बन जाते हो। 1 से लेकर 5वीं तक के, 5वीं स्कूल तक के आप शिक्षक बन सकते हो। लेकिन इसके बीच में आपको क्या क्या करना पड़ता है, बीएसटीसी एग्ज़ाम से लेकर इसके बीच में क्या करना पड़ता है उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। उसके बाद में आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि जो 600 मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक है आपका पेपर का 600, और इसमें से आपको 300 से लेकर 400 के बीच में लगभग सामान्य रूप से यहाँ पर 80% है वो दोस्तों आपका सिलेक्शन चांसेस से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके फॉर्म भी बहुत ही जल्द 2024 में शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख देना। इससे क्या है कि आपको बीएसटीसी फॉर्म की जानकारी भी दोस्तों मिल जाएगी हमारे चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों बीएसटीसी एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप पास हो जाते हो तो यहाँ पर आपको 2 ईयर की दोस्तों यहाँ पर कॉलेज मिलती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होता है और यहाँ पर आपको कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, तो आपको शिक्षक के रूप में यहाँ पर है वो दोस्तों पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको पढ़ाया जाता है वहाँ पर। और उसके बाद में आपको जैसे फर्स्ट ईयर करोगे, सेकेंड ईयर करोगे, उसके बाद में आपको 2 ईयर्स का यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे रीट एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अब रीट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। रीट लेवल 1 यानी कि लेवल 1 जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक का शिक्षक आसानी से आप है वो बन सकते हो। ठीक है, तो रीट का एग्ज़ाम दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों होता है, जिसमें क्या है कि शिक्षकों का चयन किया जाता है। ये वो एग्ज़ाम होता है जिसमें दोस्तों शिक्षकों का चयन किया जाता है स्कूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीट का एग्ज़ाम दोगे, यानी कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद में आपको डिग्री मिलेगी, यानी कि डिग्री होगी आपकी डिप्लोमा। ठीक है, 2 ईयर की डिप्लोमा होगी और यहाँ पर है वो आप रीट का एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर है वो स्कूल मिल जाएगी, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के आप शिक्षक बन जाओगे। ठीक है, आगे आपको ये भी बताएंगे कि सबसे जल्दी नौकरी किस में लगती है, बीएड में, यहाँ पर बीएसटीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे पीटेट को लेकर। तो पीटेट दोस्तों एक तो 4 ईयर की होती है और एक होती है 2 ईयर की। 4 ईयर की कौन सी होती है, जैसे आप अभी 12th पास की, उसके बाद में दोस्तों आपको कॉलेज भी करनी है और यहाँ पर बीएड भी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बीए से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ईयर में आपको दोस्तों है वो अप्लाई कर देना है, यानी कि पीटेट कर लेनी है। अगर इसमें भी आप पास हो जाते हो तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी जहाँ पर आपका बीएड भी साथ साथ होता रहेगा और यहाँ पर आपके बीए भी साथ साथ होती रहेगी। अगर आप बीएससी से हैं तो बीएससी के साथ में बीएड भी हो जाएगी। ठीक है, बीकॉम से हैं तो बीएड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप 4 ईयर में दोस्तों है वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएसटीसी और पीटेट का सिलेबस समान रहता है, लेकिन पीटेट में थोड़ा दोस्तों इंडियन लेवल का है वो दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, इतना फ़र्क है, बाकी दोनों के सिलेबस समान ही है। और यहाँ पर 4 ईयर का आपको दोस्तों कोर्स होगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। बीएड की डिग्री क्या काम आती है वो भी हम आगे बताने वाले हैं। और एक होता है आपका 2 ईयर पीटेट, ये भी बीएड की डिग्री मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बीएड की डिग्री मिलती है। लेकिन
दोनों में अंतर ये है कि इसमें आपका ग्रेजुएशन भी होता रहेगा प्लस आपकी बीएड भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में अलग से आपको बीएड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 ईयर वाले में और 4 ईयर वाले बीएड में ये दोस्तों अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ईयर का बीएड हम कब कर सकते हैं, पीटेट का फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यानी कि आपकी 15वीं ग्रेजुएशन 3rd ईयर कंप्लीट हो, तो दोस्तों आपके यहाँ पर है वो पीटेट 2 ईयर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको 2 ईयर इसी तरह से आपको कॉलेज मिलती है। 2 ईयर की तरह यहाँ पर 4 ईयर की तरह आपको कॉलेज मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर आपको दो वर्ष का आपको दोस्तों क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बीएड की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने साल लगेंगे, 4 साल में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट, और यहाँ पर 5 साल आपको लगने वाले हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन यानी कि 3 साल ये प्लस आपके 2 साल ये बीएड के, तो कुल मिलाकर 5 साल हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा यहाँ पर है, अगर आप 12th पास है तो सीधा पीटेट 4 ईयर कर लो, आपकी बीएड की डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, ये फ़ायदा है। यानी कि यहाँ पर 1 साल का दोस्तों आपको क्या क्या है कि यहाँ पर दोस्तों 1 साल ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 साल कम है। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों में। और उसके बीएड की डिग्री मिलने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में दोस्तों आपको रीट लेवल 2 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के आप शिक्षक हैं वो दोस्तों बन जाते, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षक बन जाते हैं रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम देकर। रीट लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन रीट लेवल 1 का आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप। ठीक है, यहाँ पर है वो आपको सेकंड ग्रेड यानी कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक शिक्षक यानी कि लेवल 2 का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सजेशन दे तो दोस्तों अगर आप जल्दी शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएसटीसी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 12th अगर आपकी हो गई है तो इसके बाद में फॉर्म अप्लाई करोगे और 2 ईयर का यहाँ पर दोस्तों आपका डिप्लोमा होगा, और उसके बाद में उसके पीछे पीछे अगर रीट आ जाती है तो आपका यानी कि 3rd साल में ही दोस्तों आपका है वो सिलेक्शन हो जाता है और कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है, यानी कि किसी भी स्कूल में आपकी जॉब लग जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, रीट लेवल 1 के आप शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीएड करोगे तो 12th के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर 4 साल प्लस यहाँ पर रीट आएगी, तब तक आपके 5 साल हो जाएंगे। अगर 2 ईयर में करोगे दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद में तो 5 साल वो प्लस छठे साल अगर आपकी रीट में वो होता है तो दोस्तों आपका वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा लेट है दोस्तों बीटेट में, और बीएसटीसी में थोड़ी जल्दी नौकरी लग जाती है। ठीक है, मैं किसी की दोस्तों आलोचना नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही बढ़िया है। आप अपने अनुसार दोस्तों बीएसटीसी कर सकते हैं, पीटेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना इतना चाहते हैं कि बीएसटीसी करोगे तो थोड़ा जल्दी यानी कि टाइम की बचत हो जाएगी और उम्र के हिसाब से आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, सरकारी में। तो थैंक यू फॉर वॉच, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना।